सर आप आइए देखिए, सबसे पहले तो मैं तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूं कि हैदराबाद में आज बेहतरीन 7 सीटों की अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी मिली है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को। साथ ही साथ आज जो रोड का इनॉग्रेशन यहां पर हुआ खासदार इम्तियाज जलील साहब के हाथों से, तो मैं समझता हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ये बेहतरीन नुमाइंदगी जब से मजलिस शहर में आई है, जब से चल रही है, क्योंकि इससे पहले शहर में हर जगह काम होते थे, लेकिन क्या वजह थी कि यहाँ पर मुस्लिम इलाकों को नजरअंदाज किया जाता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन खासदार इम्तियाज जलील साहब के नेतृत्व में काम कर रही है, तमाम ही कारपोरेटर्स, यहाँ के मुकामी कारपोरेटर आरिफ हुसैनी साहब, साथ ही फिरोज खान साहब, मुकामी हमारे राफे भाई, नदीम भाई, ये तमाम लोगों की कोशिश थी कि ये जो इलाका है, जो रोड आज इनॉग्रेशन किया गया है, नहायत खस्ता हालत है। यहाँ पर चलना फिरना भी दुश्वार था, गाड़ियों पे जाने वाले भी जो है तो स्लिप होकर गिर जाते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज मजलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली और कल ही से इस रोड का काम शुरू होने जा रहा है। और इसी तरह औरंगाबाद में जो बचे हुए काम है, जैसा खासदार साहब ने भी कहा, वो भी सारे काम जो है तो इसके वर्क ऑर्डर हो चुके हैं। कुछ ही महीनों के अंदर इंशाल्लाह औरंगाबाद के तमाम सड़कें जो है वो पक्की सड़कें कहलाएगी इंशाल्लाह, और आगे भी काम जारी रहेगा। देखिए, हजरत पिरगैब साहब रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह से लेके एसटी कॉलोनी से होता हुआ फाजिलपुरा तक ये सीमेंट कंक्रीट का पक्का रोड बनाने का काम मंजूर हुआ है। और आज से 2 से 3 महीने पहले नासिर सिद्दीकी साहब के जेर क़यादत के अंदर कमिश्नर हमारे जी श्रीकांत साहब ने तमाम अपने एमआईएम के कारपोरेटर इनकी तमाम की एक मीटिंग रखी थी स्पेशल इम्तियाज जलील साहब के आदेश के ऊपर। तो जी श्रीकांत साहब ने ये मीटिंग जो ली थी कारपोरेशन के हल के अंदर, तमाम कारपोरेटर हमारे वहां मौजूद थे, सबने अपने अपने काम वहां पर कमिश्नर साहब के सामने रखे। और शाह बाजार की जानिब से मैंने हमारे नासिर सिद्दीकी साहब, फिरोज खान साहब ने इस रास्ते की खस्ता हालत और चंपा चौक से लेकर तो चेलीपुरे तक की खस्ता हालत, ये तमाम चीजें कमिश्नर साहब के गोशे गुजार की। और कमिश्नर साहब ने एक काम का पैकेज तैयार हो रहा था, एक काम का शहर के अंदर, वो 50 करोड़ के काम के अंदर खासतौर से इस रोड को लिया गया। ये काम कम से कम मैं तो कहूँ 1 करोड़ रुपए के लगभग का ये काम होने जा रहा है। और इस काम को कॉन्ट्रैक्ट लिया है मसकत कंस्ट्रक्शन ने, जिनका काम करने का बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, एजेंसी बहुत अच्छी है वो, और आला पैमाने पे उम्दा क्वालिटी के अंदर काम को करती है। और आज हमने इस काम के इनॉग्रेशन के लिए हमारे कायदे मोहतरम इस शहर औरंगाबाद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जनाब इम्तियाज जलील साहब के हाथों आज इस काम का इफ्तिताह अमल में आया है। और जितने भी अतराफ के लोग हैं, सब लोगों ने खासदार इम्तियाज जलील साहब का वायदा इस्तकबाल किया और इस काम से जो काम होने जा रहा है रास्ते का, इससे बहुत खुशी का इजहार किया। तो आज के इस प्रोग्राम के अंदर हमारे मेहमान खुसूसी के तौर पर हमारे प्रोग्राम में जो मौजूद थे पार्टी के हमारे गट नेता आली जनाब नासिर सिद्दीकी साहब, हमारे फिरोज खान साहब, हमारे अजीम खान साहब, उसे रफत यार खान साहब और तमाम पार्टी के जितने लोग हैं, अयूब जागीरदार साहब हमारे से आए हुए भी, ऐसे तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे पार्टी के। सब लोगों ने, और यहाँ के खास मैं कहूँगा कि जो लोग हैं, जो रास्ते का जिन लोगों को इससे फायदा होने वाला है, ये कॉलोनी के लोग भी पूरे मौजूद थे।
देखिए, ये जो पीर गैब साहब का जो रास्ता है, आप इसकी हालत देख सकते हैं कि कितनी खराब है करके। तकरीबन 1-2 महीने पहले मैंने इसका उद्घाटन किया था। मैं अपने फंड से ये काम कर रहा था और उसका काम शुरू होने वाला था, तभी ये पता चला कि स्मार्ट सिटी के अंदर ये रास्ता लिया गया है। तो फिर हमारा ये जो काम है हमने दूसरी जगह के ऊपर डाइवर्ट किए हैं और अब ये महानगर पालिका की तरफ से ये रास्ते का काम स्मार्ट सिटी के अंडर में कराया गया है। और इसके लिए हमारे जितने भी पार्टी के पदाधिकारी है वो लोगों ने मेहनत की है और यकीनन यहाँ पे एक अहम रास्ता है शहर का। ये रास्ता बनने से बहुत अच्छा लोगों को फायदा होने वाला है। आज हमने रावरसपुरा के अंदर तकरीबन 3 रास्तों का उद्घाटन किया है। तो इसी तरह से जो भी तरक्याती काम है वो अल्हम्दुलिल्लाह जोरों से जारी है। जितने बचे हुए काम है इंशाअल्लाह आने वाले वक्त के अंदर उसको भी मुकम्मल करने की पूरी कोशिश करेंगे। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।